हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे आपको पता है कि 8 अक्टूबर को एशियन गेम्स यानी कि जो 19th एशियन गेम्स थे वो खत्म होते हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड आपसे अगले 6 महीने तक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, यहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी चीज में। आप सारी की सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो इजीली, और यहाँ पे आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले चीज देखोगे अगर आप, तो आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या मिलेगी कि यहाँ पे ये ना एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो एशियन गेम्स था ये पर्टिकुलरली 2022 में होना चाहिए था, लेकिन 2022 में नहीं होता है। ओके, ये 2023 में होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते तो 2023, तो यहाँ पे 2022 में कोविड के कारण ये नहीं हो पाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, जो 19th एशियन गेम्स है ना, ये 19th एशियन गेम्स हुआंगहू यानी कि चाइना में हुए थे। अब ये जो इसका ऑफिशियल लोगो है, ये ध्यान देना, इसे हम बोलते हैं लोगो। यहाँ पे सूर्य देव भी हैं, और यहाँ पर ये जो धारा प्रवाह है ना, ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स क्या है, तो ये जो वेव्स हैं, अब देखो पहली बात तो इस लोगो, ये जो एम्बलम है इसका नाम क्या है, इसका नाम है टाइड सर्जिंग। इसका नाम क्या है, टाइड सर्जिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, किस चीज को बताती है, तो यहां पर ये होंगजाओ में एक रिवर है, क्वांटांग रिवर। क्वांटियांग रिवर, ये उस रिवर को रिप्रेजेंट करती है जो यहाँ पे एक तरीके से क्या चल रहे हैं, ये एक तरीके से आपके यहाँ पे क्या चल रहे हैं, ये जो लहरें चल रही है। अब देखो यहाँ पर ये 10 से 25 सितंबर में होना था, लेकिन ये कोविड के कारण से ये नहीं हो पाया, पहली चीज। अब हुआंगजो तीसरी सिटी है चाइना की, तीसरी सिटी है चाइना की जिसने एशियन गेम को रिप्रेजेंट करा। इससे पहले 1990 में बीजिंग में हुआ है। ओके, और गुंगजाओ में 2010 में हुआ। ये इनके प्रोविंस है, ये इनके प्रांत हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान दिया कि चाइना ने तीसरी बार इसको रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे ध्यान दो, 1982 का जो एशियन गेम्स हुआ था, 1982 का जो एशियन गेम्स हुआ था जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, भारत ने अभी तक 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 2 बार भारत एशियन गेम करवा चुका है। पहला तो 1951 में पहला एशियन गेम्स ही भारत में हुआ था। ओके, तो ध्यान देना कि पहली बार, अभी तक सिर्फ लोगो आते थे, यानी कि सिर्फ लोगो ही आते थे। अब यहाँ पे मैस्कॉट, ठीक है, शुभंकर जिसे हम बोलते हैं, शुभंकर प्रथा पहली बार 1982 में ही शुरू होती है एशियन गेम्स में। और भारत की तरफ से जो सबसे पहला शुभंकर था वो ये था। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे अप्पू हाथी, जिसे हम बोलेंगे अप्पू हाथी था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फ्रेंडशिप फ्रेटर्निटी फॉरएवर, सदा मैत्री बंधुता। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो गई। ये चीज का आप यहाँ पे ध्यान देना कि सारे जो 45 मेंबर्स हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, याद रखना ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया भी है, इन्हीं के सारे मेंबर्स, इनने 19वें एशियन गेम्स में भाग लिया था। अब ध्यान देना, अगर जो 1951 में पहला, उस टाइम पे तो शुभंकर मैस्कॉट नहीं होते थे। मैस्कॉट प्रथा कब स्टार्ट हुई है, मैस्कॉट प्रथा कब स्टार्ट हुई है, 1982 में यहां पर स्टार्ट होती है। ये आपको पता है, मैंने यहाँ पे आपको 1982 बता दिया है कि 1982 में पहली बार मैस्कॉट प्रथा स्टार्ट होती है, और भारत ने ही पहली बार यहाँ पे क्या करा है, शुरू करा है। 1951 में लोगो हुआ करते थे, और ये लोगो में एक सूर्य था, जो कि आपको इस बार भी देखने को मिल जाएगा, ये भी आपको वहां पे देखने को मिलता है, ये भी था। और यहाँ पे कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये क्या थे, 11 छल्ले यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो पहला यहाँ पे एशियन गेम्स था उसके लोगों में। अब यहाँ पे देखो एशियन गेम के मैस्कॉट, इस बार का मैस्कॉट क्या था भाई, याद रखना, कॉन्ग लिनियान एंड चेन। अब ये ना एक 3 रोबोट है, याद रखना, ये जो रोबोट है ना, ये क्या करते हैं पर्टिकुलरली, ये क्या कर रहे हैं, जो होन्जाओ में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि वहां की सिविलाइजेशन के हैं, ये पर्टिकुलरली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वहां की सभ्यता को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होन्जाओ की सिविलाइजेशन थी, वहां पे जितनी भी चीजें आई उसको रिप्रेजेंट करती है। ये तीनों के ही तीनों जो ये रोबोट हैं, याद रखना, 3 फ्यूचरिस्टिक रोबोट। ठीक है, 3 फ्यूचरिस्टिक रोबोट, जो तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होन्जाओ की हेरिटेज साइट को, यानी कि जो यहाँ की विश्व विरासत स्थल है, क्या नाम है इसका, कॉन्ग लिनियान एंड शेनशेन। अब याद रखना 2022 का एशियन गेम 2023 में होता है होन्जाओ चाइना में, 2026 का एशियन गेम नगोया, ठीक है, इटाची नगोया जापान में होगा, और इसका मैस्कॉट मीका, अभी तक इसकी फोटो नहीं आई है। ये चीजें क्या है, रोबोट्रॉन
एंड कैटमानियस इसका एक तरीके से कैरेक्टर हम मानते हैं। अभी ये इमेज नहीं आई है। 2030 का एशियन गेम्स दोहा कतर में होगा, ठीक है। कतर इससे पहले अभी क्या करवा चुका है, 2020 का। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे आपको 2020-22 जो यहाँ पे 22 वाला है वो भी आपको वर्ल्ड कप फीफा का देखने को मिलेगा। 2034 का रियाद, ओके। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, रियाद, तो यहाँ पे होना है। तो ये आपको मैंने बता दिया भाई। मैस्कॉट जिसे हम बोलते हैं शुभंकर, ठीक है, शुभंकर। पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर इंडिया ने पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 नंबर तक, यानी कि जो 3 डिजिट है वो मेडल लेके, यानी कि 100 से पार भारत पहली बार गया है इस बार 2023 में। ध्यान देना 19वें एशियन गेम्स में, जिसमें सबसे ज्यादा गोल्ड 28 गोल्ड, ओके, आए हैं। यही वाला जो हमारा क्या था, एशियन गेम्स था। इससे पहले भारत ने सबसे अच्छा जो बेस्ट किया है वो 70 अभी तक लेके आया था भारत 2018 के जकार्ता के एशियन गेम्स में। अब यहाँ पे ध्यान देना कि 3 डिजिट तक मेडल लाने वालों के देश की स्थिति में यहाँ पे चौथा भारत का नाम है, यानी कि अभी तक सिर्फ चाइना 383, इस यही वाला सबसे बेस्ट इन्हीं का ही है। जापान 188, कोरिया 190, इसके बाद इंडिया 100। ये इस बार का नहीं है। याद रखना कि भारत अभी तक यहाँ पे चौथा देश ऐसा बन गया है जिसके जो मेडल टैली है वो 100 से ऊपर जा चुकी है, ओके। अब इंडिया ने टोटल 779 मेडल अभी तक जीते हैं 1951 से। 1951 से कब तक, यहाँ पे बात करते हैं हम 2023 की, ओके। यानी कि अगर हम बात करें फर्स्ट एशियन गेम्स की, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 19th एशियन गेम्स की, तो भारत के पास टोटल कितने मेडल हो गए, 779 मेडल हो गए। इंडिया ने, अब यहाँ पे ध्यान देना, इंडिया ने क्या करा था, सबसे पहले 15 गोल्ड, 1951 की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 1951 की बात कर रहा हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1951 में भारत ने 16 गोल्ड लाया था, 16 सिल्वर मेडल लाया था, 20 ब्रोंज मेडल लाया था। कुल मिलाकर भारत 51 मेडल लाया है 1951 में, पहले एशियन गेम्स में, जो कि भारत में ही हुआ था। और दूसरा मैं आपको बता दूं, भारत को यहाँ पे सेकंड रैंक मिलता है। फर्स्ट रैंक 1951 के एशियन गेम्स में जापान के थे, जापान का था, जिसमें 60 मेडल जापान ने लिए थे। अब देखो यहाँ पर पहला भारत का गोल्ड मेडल स्विमर, एक तैराक जो थे सचिन नाग, वो लेके आए थे 1951 में 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा जीतकर, ओके। तो ये चीज ध्यान देना कि सचिन नाग को पहला एशियन गोल्ड मेडल मिला है और ये स्विमर थे। रोशन मिस्त्री, ये पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने एशियन गेम्स में मेडल जीता। इन्होंने सिल्वर जीता था 100 मीटर स्प्रिंट में, जो कि 100 मीटर दौड़ होती है। तो पहली वुमेन बन गई है जिन्होंने यहाँ पे क्या जीता था, मेडल जीता था, भले वो सिल्वर था, ओके। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि जो कबड्डी है, भारत अभी तक सारे ही कबड्डी जीतता आया है। बस ये अभी ध्यान देना कि भारत हमेशा कबड्डी में एक वाला नहीं जीता था, लेकिन बाकी सारे जीता है, एक अभी तक नहीं जीता है। 1990 में कबड्डी को जब जोड़ा गया था, इसके 9 एडिशन अभी तक हो चुके हैं। 9 एडिशन में आप जब देखोगे तो भारत मैक्सिमम इसमें जीत चुका है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 2023 यानी कि जो 19th एशियन गेम्स था, इसके पदक तालिका के बारे में, तो चाइना को 383 मेडल मिले हैं, जापान को 188 मिले हैं, कोरिया को 190 मिले, यहाँ पे साउथ कोरिया की बात कर रहा हूं, इंडिया को 107 और उज्बेकिस्तान को 71, ठीक है। तो यहाँ पे भारत ने चौथा रैंक मिला है, ओके। भारत को चौथा रैंक मिला है। भारत के 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज, ओके। चाइना को 201 गोल्ड, सिल्वर 111 और 71 ब्रोंज। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना, ये एग्जाम में आ सकता है। भारत के ऊपर कौन है, साउथ कोरिया है, भारत के नीचे कौन है, उज्बेकिस्तान है। तो ये भी आप यहाँ पे याद रखना। ये बात कर रहा हूं मैं 19th एशियन गेम जो कि 2023 में हुआ था, भारत को चौथा रैंक मिलता है, ओके। अब यहाँ पे देखो भारत की परफॉर्मेंस क्या रही है भाई। जब हम बात करते हैं 1951 में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 1951 का जो पहला ही एशियन गेम्स था भारत में ही हुआ, उसमें 15 गोल्ड, टोटल यहाँ पे 51 था। रैंक भारत को मिला है 2, फर्स्ट यहाँ पे जापान था, ये मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा भारत ने जो रिप्रेजेंट, अभी तक भारत ने 2 बार एशियन गेम करवाया है, दोनों ही न्यू दिल्ली में 1951 में और 1982 में, ओके। 13 गोल्ड मिले थे भारत को, 19 सिल्वर, 25 ब्रोंज और टोटल 57 यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। रैंक भारत को यहाँ पे उस टाइम पे 5वीं थी।
जकार्ता, जो कि भारत ने अभी तक सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, सबसे ज्यादा मेडल अभी तक, इससे पहले भारत को जकार्ता वाले में, इंडोनेशिया वाले में मिले थे, जहां पे 16 गोल्ड 23 सिल्वर और ब्रोंज 31, साथ में भारत का जो रैंक था वो 8 था। अगर यहाँ पे हम सबसे अच्छे प्रदर्शन की बात करें तो वो 19वां प्रदर्शन था, जो कि अभी भारत करके आया, जिसका ये वीडियो है। 28 गोल्ड 38 सिल्वर ब्रोंज 41, टोटल 107 यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं मेडल, जहाँ पे भारत ने 100 से ऊपर पार करे और भारत को मिला है चौथा रैंक। पहला यहाँ पे चाइना है, भारत से पहले आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, भारत से पहले साउथ कोरिया, उससे पहले जापान और भारत के नीचे उज्बेकिस्तान। मेडल अभी तक भारत को जो सबसे ज्यादा मिले हैं वो भी याद रखना कि एथलेटिक्स में अभी तक 1951 से 2023 की बात कर रहा हूं, जहां पे भारत ने अभी तक एथलेटिक्स में 85 गोल्ड लेके आया है, सिल्वर 102 लेके आया है, ब्रोंज 96 लेके आया है। टोटल अभी तक भारत को यहाँ पे 283 मेडल अभी तक एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मिले हैं। और सेकंड नंबर में शूटिंग में भी भारत सबसे अच्छे मेडल लेके आया है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1951 से 2023 के बीच में। अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारत ने अभी तक सबसे ज्यादा मेडल किस में जीते हैं, तो एथलेटिक्स यहाँ पे याद रखना, सबसे ज्यादा गोल्ड भी इसी में है, सबसे ज्यादा यहाँ पे सिल्वर भी इसी में, सबसे ज्यादा ब्रोंज भी इसी में ही है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो ये मशाल होती है ना, ये मशाल जो जलती है, इसको पूरे जो पार्टिसिपेंट कंट्री होती है वहां पे घुमाया जाता है। तो ध्यान देना कि ये जो शिनाओ टॉर्च जिसे हम बोलते हैं, ये जो एशियन गेम की इसकी टॉर्च है, इसका हमने नाम जो रखा था वो था इटर्नल फ्लेम। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है इटर्नल फ्लेम, ये ध्यान देना। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि जो चाइना की 5000 सालों पुरानी सिविलाइजेशन है, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो है 730 मिलीमीटर, 730 मिलीमीटर। और यहाँ पे ध्यान देना कि जो इसका वेट है वो है 1.2 केजी, 1.2 केजी। ये दो चीजें आपको इसमें याद रखनी है। इटर्नल फ्लेम आपने याद रखना है, और ये चाइना की 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी कि भाई इसका मोटो क्या था 2023 यानी कि 19वें एशियन गेम्स का, ये था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। ओपन किसने करा, इसके जो समापन यानी कि उद्घाटन किसने करा, शी जिनपिंग जो कि प्रेसिडेंट है चाइना के। क्लोज किसने करा, ये है एक भारतीय रणधीर सिंह, ये पर्टिकुलरली अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। ऑफिशियल थीम सॉन्ग किया था इस 19th एशियन गेम का, तो विद यू एंड मी। न्यू गेम जो ऐड करे गए इसमें वो था ई स्पोर्ट्स, जहां पे आपको बैटल ग्राउंड एशिया भी मिलेगा, जहां पे आपको डीओटीए भी मिलेगा। ओके, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग, दो ऐसे स्पोर्ट्स थे जो कि इस बार जोड़े गए थे एशियन गेम्स में 2018 के बाद लाए गए, जिसे 2018 में नहीं खेला गया था। लाए गए कौन से गेम्स थे, यानी कि पिछले बार ये नहीं हुए थे, क्रिकेट, बोर्ड गेम जैसे कि गो, शिंगी एंड चेस, इसको दोबारा से जोड़ा गया एशियन गेम्स में। भारत ने एथलीट्स कितने भेजे थे, 655 भेजे थे, जिसमें 655 के अलावा यहाँ पे और भी थे जो कि कोचेस थे, जो कि सपोर्टिंग स्टाफ थे, लेकिन एथलीट टोटल 655 थे। सबसे ज्यादा जो लोग थे, सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी थे वो किस गेम्स के थे, वो थे एथलेटिक्स, 68 खिलाड़ी। ओके, सब भारत की तरफ से फ्लैग बीरर, जो सबसे समापन समारोह होता है उसमें फ्लैग बीरर जो ध्वजवाहक कौन थे, हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कैप्टन है, और लवलीना बोर्गोहेन जो कि बॉक्सर हैं फ्री स्टाइल। लास्ट डे जब खत्म होता है, जब समापन होता है, तो यहाँ पे ये बताओ कि फ्लैग बीरर कौन थे इसके, तो भारतीय हॉकी टीम की पीआर श्रीजेश थे। और जो टीम स्पॉन्सर था, यानी कि भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन था, ये था अमूल दूध पीता है इंडिया। ओके, अब ध्यान देना, टोटल मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत ने अभी 2023 में जो फर्स्ट 19th एशियन गेम्स थे, 19th एशियन गेम्स थे, ठीक है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना कि जो 19th एशियन गेम्स थे, ठीक है, जो ये 19th एशियन गेम्स थे, इस 19th एशियन गेम्स में, ठीक है, शूटिंग 7 हो गया, एथलेटिक्स 6 हो गया, आर्चरी 5, यानी कि भारत को आर्चरी तीरंदाजी होती है उसमें भी 5 गोल्ड मिले हैं, 9 सिल्वर, 14 यहाँ पे एथलेटिक्स में, 2 यहाँ पे सिल्वर मिले हैं, आर्चरी में, ब्रोंज में 6, 9 और 2। तो यहाँ पे याद रखना किस गेम में सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं, वो तो हो गया आपका कौन सा, एथलेटिक्स। और किस गेम में सबसे ज्यादा गोल्ड मिले हैं, वो है शूटिंग। ये चीज आप याद रखना। पहला
पहला गोल्ड कौन लेके आया था भारत में, तो रुद्रंकाश पाटिल, दिव्यांश और ऐश्वर्य प्रताप तोमर, इनको मिला है इंडिया। ये हो गया एशियन गेम 2022 में गोल्ड पहला। दूसरा भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम लेके आई थी। अब ये रही लिस्ट उनकी जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं। ओके, इन चीजों को आपने यहाँ पे ध्यान देना। इसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल SSC B में, और ये आपको पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इतना आप लोगों ने याद रखना है हमारे इस शॉर्ट से, या फिर इस यहाँ पे आपने इस नोट से आपने याद रखना है। जैसे पहला ओजस देओतेल, ये आर्चरी मैन इंडिविजुअल में मिला है। ज्योति सुरेखा वेमन, ये भी आर्चरी वुमेन इंडिविजुअल अकेले में। आर्चरी वुमेन्स कंपाउंड टीम जो कि ज्योतिका सुरेखा वेमन, परनीत कौर, अदिति स्वामी आर्चरी में। यहाँ पे अभिषेक वर्मा, ओजस देओतेल, प्रथमेश जोआगर। आर्चरी में मिक्स टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, ओजस देओतेल। ठीक है, एथलेटिक्स 3000 मीटर ट्रिपल चेज में अविनाश को, राजेश। तो ये सब आपने यहाँ पे ऐसे सारे याद नहीं रखना है, लेकिन आपने जो इंडिविजुअल गेम है वो तो आपने याद करने ही पड़ेंगे, जो कि इंडिविजुअल टीम है। ठीक है, जैसे यहाँ क्रिकेट में हमको गोल्ड मेडल मिला है, अफगानिस्तान को हराया था हमने, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना। वुमेन्स टीम को भी क्रिकेट में गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, हॉकी, कबड्डी को भी यहाँ पर क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। ये टीम वाले याद रख लेना, टीम वाले भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये 5 वाले पक्का याद रखना भारतीय टीम का, क्योंकि ये टीम गेम है। नीरज चोपड़ा को जेवलिन में भी यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है। तजिंदर पाल सिंह तूर शॉर्ट पुट इन्होंने फेंका है, एथलेटिक्स में मैन शॉर्ट पुट, इनको भी यहाँ पे मिला है। अन्नू रानी जो कि वुमेन जेवलिन थ्रोवर थी, इनको भी यहाँ पे क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। ओके, तो गाइज ये था हमारा वीडियो एशियन गेम्स का। आई होप आप लोग को पसंद में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।